Good morning, everyone. Welcome to Simaj Online Classes and YouTube channel. So let us talk about today words which are confusing. Confusing words. Confusing words क्या होता है? कई बार दो शब्द जो होते हैं, दो वर्ड जो होते हैं, एक ही तरह से साउंड करते हैं. प्रोनाउंसिएशन इज द सेम, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं. चलिए, इस लेसन में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? अंग्रेजी में कई ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण समान या लगभग समान होता है. इस सेक्शन का उद्देश्य है आपको अंग्रेजी के ऐसे शब्दों से परिचित कराना जो आपको अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं. इस सेक्शन के में दिए हुए शब्दों से आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंसेस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, और आगे भी इन शब्दों को आप यूज कर सकेंगे. यू विल बी एबल टू form sentences and use these words as and where you want to. इस अध्याय में दिए हुए शब्दों को पढ़ना जहां एंटरटेनिंग है, इट इज वेरी एंटरटेनिंग. कंफ्यूजिंग का कोई नई चीज सीखते हैं आप तो आपको अच्छा लगता है. यू एंटरटेन योरसेल्फ. स्टडीइंग इज द ग्रेटेस्ट प्लेजर. नॉलेज सबसे बड़ा एक खुशी का कारण हो जाता है. अगर आप प्लेजर के लिए आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है. कोई नया शब्द ही हम जान जाते हैं जब, तो दैट इज वेरी सेटिस्फाइंग. आपको अच्छा लगता है. क्या आप जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्यूजन एंड इल्यूजन? अल्यूजन क्या है? ALLUSION. अल्यूजन मतलब संकेत, इशारा. योर illusion, I acted on your illusion, मतलब आपके इशारे पे मैंने काम किया, राइट? और इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन इज भ्रम. एक भ्रम है, आप भ्रमित हो जाते हैं. तो इल्यूजन भ्रम, अल्यूजन संकेत या इशारा. क्या फर्क है एडवाइस और एडवाइस में? ADVICE एडवाइस, ADVISE वो भी एडवाइस है, ये भी एडवाइस है. कैसे यूज करेंगे उसको? जब जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच तब आप यूज कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ADVICE पहले समझिए, ये नाउन है. सलाह. योर एडवाइस वॉज वेरी हेल्पफुल. आपकी जो सलाह थी वो बहुत ही हेल्पफुल रहा आपको. एंड ADVISE वर्ब है जिसके फॉर्म्स है एडवाइस्ड, एडवाइजिंग, एडवाइसेस. जब वर्ब है तो फॉर्म चेंज होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो ADVISE हो गया, वर्ब हो गया. प्लीज एडवाइज मी, हाउ शुड आई हेल्प यू. ये कौन सा एडवाइस लिया मैंने? नो, ADVISE. S समझो तो वर्ब है, C समझो तो नाउन है, राइट? सेंटेंसेस क्या होगा? एक्ट ऑन योर पेरेंट्स एडवाइस. अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की सलाह पे, कि सलाह के अनुसार काम क्या करें. सलाह, मशवरा. CE जब हो तो सलाह, SE तो सलाह देना. The teachers will give you advice, नाउन है. The teacher advised you, verb है. I am advising you, I have advised you earlier. पहले भी मैंने आपको एडवाइस दिया है. तो सलाह देना SE और सलाह CE, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, दो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग. तो आगे बढ़ते हैं.
बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि थोड़ा सिमिलर है लेकिन फिर भी डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, द सेकेंड वर्ड इज इन योर बुक इज, द फर्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. एक्सेप्ट हिंदी क्या हुआ? एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेना, वर्ब है. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी मतलब मेरा अपॉलॉजी, मेरा माफीनामा. आई एम सेइंग सॉरी, आई एम apologizing. Accept my apology. This is ACCEPT. Accept means स्वीकार करना. And accept, EXCEPT के अलावा, उसके अलावा सब चलेगा. Everybody went except him. के अलावा, except. Make sentences with except. It is very easy. They accepted the project. They accepted the proposal. Right? किसी चीज को स्वीकार कर लेना, स्वीकार करना, accept, verb. And accept, preposition except के अलावा. I have studied all subjects except maths. मतलब मैंने मैथ्स के अलावा सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई मैंने कर ली है. सेकेंड वर्ड है एक्सीड एंड एक्सीड. उच्चारण देखिए, प्रोनाउंसिएशन इज द सेम. एक्सीड एंड एक्सीड, एक्सीड, एक्सीड. द मीनिंग ऑफ एक्सीड इज ACCEDE, एक्सीड मतलब अग्री करना. He exceeded my request. Agree करना. And the sentence is the manager gladly acceded to my request. मतलब खुशी से. gladly का मतलब क्या हुआ? खुशी से. The manager gladly acceded to my request. मतलब वो मैनेजर आप खुशी से आपका रिक्वेस्ट को पर अग्री कर रहे हैं. The budget of our library exceeds rupees 60,000 a year. मतलब उससे भी बढ़ गया. The time has exceeded, बढ़ जाना, सरपास हो जाना. इतने तक था बजट आपका था. Supposing 5,000 your budget is, and you have spent 6,000, then it has exceeded. मतलब EX, सरपास. एक सरपास का मतलब क्या हुआ? उससे ज्यादा हो गया. Number 3, access and excess. Access, उसका एक्सेस कहीं पर है, उसका अप्रोच है, वो कहीं जा सकता है, आसानी से जा आ सकता है कहीं. हिज अप्रोच, उसका एक्सेस हर जगह है. मतलब हर जगह वो कहीं ना कहीं, वो कहीं भी जा सकता है. आई हैव गॉट द एक्सेस. अगर एक्सेस है, अप्रोच मेरा कहीं पर है तो है, और नहीं है तो आई हैव नो एक्सेस, सो आई कैन नॉट हेल्प यू. मेरा अप्रोच नहीं है, मेरी कोई पैरवी वहां नहीं चलने वाली, मेरा कोई अप्रोच नहीं है. आई एम सॉरी. सो एक्सेस. कभी कभी आप कंप्यूटर्स पे काम करते हैं और कोई साइट कह देता है कि द डायलॉग बॉक्स एक आ जाता है, एक्सेस डिनाइड. मतलब कि आपको वहां पर कुछ काम नहीं कर सकते हैं, आपका जो अप्रोच वहां पर है वो आपको मना कर दिया गया है. यू कैन नॉट ओपन दिस पेज. एक्सेस डिनाइड, अप्रोच. एंड एक्सेस, एक्सेस बहुत ज्यादा. एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी बैड. मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो दैट इज बैड. एक्सेस
बहुत ज्यादा, समथिंग विच इज टू मच। क्वांटिटी, तो पहला सेंटेंस क्या है? ए डबल सी ई डबल एस, एक्सेस। आई हैव एन इजी एक्सेस टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के पास हम आसानी से आ जा सकते हैं। इजी मेरा अप्रोच है, हम जब दिल चाहे हम वहां जा सकते हैं। इजी एक्सेस, आसानी से जा सकते हैं। एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड in quantity more than the more than what is expected, more than that is required. Excess of eating, excess of studying. पढ़ाई का भी एक्सेस होता है क्या? होता है। बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो लगेगा यू विल फील लेजी, और फिर तुमको लगेगा वहां से उठे ही नहीं। तो there are disadvantages of also for studies. फ्रांसिस बेकन एक बहुत बड़े राइटर है, उन्होंने कहा है कि too much of studies makes you lazy. दिन भर बैठे रहोगे तो वहां उठने उठने का मन नहीं करेगा। समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहा गया कि टू मच ऑफ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। तो फ्रांसिस बेकन ने तो वहां भी डिसएडवांटेज निकाल दिया है कि टू मच ऑफ स्टडी, जो बहुत ज्यादा पढ़ता है वो बहुत प्राउड हो जाता है, क्योंकि सिर्फ बुकिश नॉलेज होता है, थ्योरी, प्रैक्टिकल नहीं होता। तो एक्सेस ऑफ ओनली थ्योरी इज ऑल्सो वेरी बैड। एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा, टू मच इन क्वांटिटी। अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। अडॉप्ट वर्ड बहुत ही आसान है, जैसे कोई चीज अडॉप्ट कर लेता है कोई, यू अडॉप्ट अ चाइल्ड, गोद लेना। पहली बात तो बहुत आसान सा शब्द है, अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। अडैप्ट मतलब कि उसमें ढल जाना, यू हैव अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट। जैसे हम लोग वी हैव अडेप्टेड टू वेयरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड्स, सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोग उसके क्या हो गए? वी हैव अडेप्टेड, उसके अनुकूल हो गए। वी आर ट्राइंग टू लिव with this new kind of situation. Adapt और ADEPT, adept, किसी चीज में माहिर होना। You can be adept in singing, you can be adept in accounts, you can be adept in mathematics. Skilled होना, to adapt means skilled होना। आप किस चीज में adept है बताइए? सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, कोई भी स्किल जो आप डेवलप कर जाते हैं तो आपका उसने महारत हासिल कर ली है, मतलब ही इज वेरी गुड एट इट। तो यू हैव ही इज अडेप्ट इन वर्ड आ जाता है इसमें, अडेप्ट इन सिंगिंग, अडेप्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक है। सो लॉट ऑफ वर्ड्स टुडे, adopt, adapt, adapt. We'll discuss these three words and then we'll come again with some new words. I like your methods of teaching and shall adopt them in my class. मतलब एक टीचर दूसरे टीचर का की प्रशंसा कर रहा है कि आपका स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है और मैं इसी स्टाइल को अपने क्लास में क्या करूंगी? अडॉप्ट कर, मतलब अडॉप्ट करना गोद देना भी होता है, लेकिन हाँ मैंने उसको अपना लिया है कि आपका स्टाइल बहुत बढ़िया है, आपका स्पीकिंग बहुत अच्छा है, योर स्पोकन इंग्लिश इज वेरी गुड, आई वुड लाइक टू अडॉप्ट योर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। I like your methods of teaching and shall adopt them in my class. Take an idea or take a method, जो तरीका है पढ़ाने का, and use it. Adopt करना, अपना लेना और उसको यूज भी करना। They had no children of their own. They had no children of their own. उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, तो क्या किया उन लोगों ने? They adopted. So they adopted a neighbor's son. They adopted a child.
टेक अ चाइल्ड इनटू वंस फैमिली, गोद लेना, हिंदी में गोद लेना, अडॉप्ट. My experiments with truth has been adopted for use in schools. So this is a very famous book. My experiments with truth, जो कि स्कूलों में इसको अडॉप्ट किया गया है. And when you go to a foreign country, you must adapt yourself to the manners and customs of the people. Adjust. बाहर जाओगे तो अडाप्ट, मैंने क्या कहा, लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने we have adapted to this kind of life. बाहर जाओगे, फॉरेन कंट्रीज में जाओगे, कहीं भी जाओगे, मतलब बिहार में ही, बिहार में रहते हो, बिहार से बाहर जाओगे, you will have to adapt to their kind of living, their situation, the people around. And adept है, I am not adept or I am adept with this kind of knowledge and skill. So this was all for today, and that's it. Thank you.